अपना परिचय दें और बताएं कि ये 14 नवंबर को जो है जो कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है। हम दवा विक्रेता समिति के सचिव हैं। 14 नवंबर को महेश्वरी लॉन में आम सभा और कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री दोनों लोग आ रहे हैं। इस कार्यशाला का आयोजन सिर्फ इसलिए है कि हम अपने दवा विक्रेताओं को शासन और संगठन के अनुरूप कार्य करने की हिदायत और समय समय पे जो जानकारियां आ रही हैं ऑनलाइन की और जो हम व्यापारियों को दिक्कतें आ रही हैं उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या है इसके पीछे का कार्यक्रम का उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि हम लोग ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं। हम लोग मिर्ज़ापुर के छोटे दवा व्यापारी हैं। अगर ऑनलाइन से हम दवा विक्रेताओं को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन कंपनियां 10-10%, 20-20% की डिस्काउंट देती हैं। कस्टमर आके हम लोग तो झिकझिक करते हैं कि हम 10%, 20% डिस्काउंट मिलता है, हम लोग को इतनी मार्जिन यहाँ पे नहीं मिल पाती है। इसी सब बिंदु पे लेके हम दवा व्यवसायी आपस में चर्चा विचार विमर्श करेंगे कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। अगर जनता को सस्ती दवाइयाँ और वही दवाइयाँ सस्ते में मिल रही हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत तो ये है कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ आ रही हैं उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं और हम लोग का व्यापार भी खतरे में है भविष्य के। तो इसलिए जो है वहाँ पे जो है ऑनलाइन में नशे की दवाइयों को भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे NRS की दवाइयों को बिना पर्चे के, डॉक्टर के पर्चे के हम लोग नहीं देते हैं और ऑनलाइन जो है ये सब दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध हो रही हैं जो समाज के लिए, आम लोगों के लिए ही घातक है। भैया बता रहे थे कि ऑनलाइन जो है दवा बिक्री को लेकर, तो ऑनलाइन तो केवल दवा ही नहीं कई चीज़ों की बिक्री हो रही है। ऐसा है कि हिंदुस्तान में इस समय पूंजीपतियों को पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और गरीब आदमी को निचले स्तर पर पहुंचाने का काम जो चल रहा है यह भारतवर्ष के लिए खतरनाक है। इसका विरोध करने के लिए दवा विक्रेता समिति मिर्ज़ापुर द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उस कार्यशाला में मुझे भी आमंत्रित किया गया है, मैं भी वहाँ पर रहूँगा। और सही माने में पूछा जाए तो यह है कि हिंदुस्तान में जैसे कि बड़े बड़े माल और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सारा व्यवसाय चला जाए, जो गरीब आदमी है जो टूटे फूटे रुपयों में अपना दुकान चलाता था, जैसे 10-20 हज़ार में अपनी जीविका चलाता था, वह जीविका चलाने में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जब ऑनलाइन व्यवसाय होगा तब जो खरीदारी होगी ऑनलाइन होगा तो जो छोटे व्यापारी रहेंगे वो मर जाएंगे। इस समय सरकार का जो उद्देश्य है वो बड़े व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाना है। इसका हम लोग विरोध करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किए हैं 14 नवंबर को। और आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचें और जो हमारे विचार हैं वो आम जनमानस तक पहुँचाने का भी कष्ट करें, जिससे इस देश में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका विरोध किया जा सके। सरकार की मंशा ही तो ये शुरू से स्पष्ट है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें पूंजीवादी ना सबका साथ सबका विकास तब होता है जब एक गरीब आदमी के चेहरे पर मुस्कान आता है। हिंदुस्तान एक बगीचा है, हिंदुस्तान में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। उसी प्रकार से आम जनता है, जैसे कोई जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सभी कमाते और खाते हैं। यहाँ तो यह हो रहा है कि पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, जो गरीब आदमी है उसको घटाने का काम हो रहा है। इसका मेरा विरोध है। तो 14 तारीख को ये जो आपका सम्मेलन है इसमें क्या कुछ बड़ा आप बताना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि जो सम्मेलन है दवा व्यवसायियों का सम्मेलन है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, माननीय महामंत्री, प्रदेश महामंत्री जी आ रहे हैं और इस जिले के जो मतलब अधिकारी हैं वो भी लोग भी विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित रहेंगे। उनके विचारों को देखते हुए जैसा निर्णय प्रदेश अध्यक्ष जी का होगा उसका अनुरूप हम लोग पालन करने का काम करेंगे। ये इलेक्शन के समय ही आप लोगों ने ये निर्णय लिया है, तो इससे नहीं, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, व्यवसायियों से, व्यवसाय से लेना देना है। हमारा इलेक्शन से किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जो पार्टी सत्ता में रहती है उसका विरोध करना हमारा स्वाभाविक धर्म बनता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। अगर सरकार ने आपकी बातों को संज्ञान नहीं लिया तो
क्या ये भी देखा जा सकता है कि वोट बैंक पे कहीं ना कहीं कुछ देखिए, जब एक गरीब आदमी के पेट पर लात पड़ता है तो निश्चित रूप से सरकारें हिलती हैं। जब गरीब आदमी जागता है तभी एक क्रांति होती है। यह क्रांति का रूप कहीं लेने का काम होगा, लेकिन अभी समय है। समय आने पर इसका निश्चित रूप से विरोध होगा और यह क्रांति का रूप लेगा। जब गरीब आदमी के पेट में रोटी नहीं होगी, छत के लिए मकान नहीं होगा, तो निश्चित रूप से क्रांति इस देश में होगी। आगे की बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जैसा हम लोगों को निर्देश करेंगे, 14 तारीख को आप लोगों के समक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रखेंगे।